Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. Today I am going to give the lecture of English literature for class 2. Open your books. Page number 45. पेज नंबर 45 पर है चैप्टर केयरफुल हैंस। ठीक है, तो हैंस एक लड़के का नाम है, बॉय का नाम है। उसकी एक स्टोरी है जो डिस्कस करेंगे आज हम। ऑरली में जो है वो आपको पूरी स्टोरी जो है वो सुना देती हूँ। एक छोटा सा लड़का जो है जिसका नाम हैंस है, वो अपनी मदर के साथ, अम्मी के साथ जो है वो एक जर्मनी के बहुत बड़े जंगल में रहता था। उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो एक छोटे से झोंपड़ी में रहती थी, थोड़ा सा दूर था उस जंगल से, वहाँ रहती थी। एक दिन उसकी मदर जो है हैंस को कहती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम्हें जो है वो सारा दिन अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो है वो स्पेंड करना है। तो हैंस क्या करता है, जंगल का आपको पता है कि डस्टी पाथ होता है, मट्टी वाला जो है वो रास्ता होता है, तो उससे गुज़रता हुआ वो जाता है और अपना सारा दिन जो है वो ग्रैंड मदर्स के गार्डन में गुजारता है। जब दोपहर होती है तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है हैंस को, एक सुई देती है, उसको कहती है कि ये अपनी मदर को दे देना। नेक्स्ट रास्ते में जो है वो एक कहते हैं है कार्ट, कहते हैं गधा गाड़ी, मतलब गधा गाड़ी जो इसको कहते हैं, वो गुजर रही होती है। तो वो उसमें सुई जो है वो रख देता है और उसके पीछे पीछे जो है वो चलता रहता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो सुई जो है वो उधर नहीं होती, वो गुम चुकी होती है। ठीक है, तो उसको जो है वो मिल ही नहीं रही होती। तो उसकी मदर कहती है तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो, हैंस को कहती हैं। वो कहती हैं कि तुमने उसके अंदर नहीं रखनी थी, उसने तो आपने जो है वो सुई अपने स्लीव में रखनी थी। ठीक है, हे में नहीं रखनी थी। तो अगले ही हफ्ते जो है वो हैंस दोबारा अपनी ग्रैंड मदर के हाउस में जाता है और वो जो है वो सारा दिन जो है वो खेलता है। और उसके बाद उसकी ग्रैंड मदर कहती हैं कि ये स्पून, चम्मच जो है वो अपनी माँ को, मदर को दे देना। हैंस जो है वो अपने घर के लिए निकलता है, उसे याद होता है अपनी मदर के वर्ड्स। वो कहता है, उसकी मदर ने कहा था कि आपने स्लीव में रखना है, तो वो चम्मच जो है वो अपने कपड़ों के अंदर बाजुओं के करीब करके रख देता है। जब वो घर पहुंचता है तो स्पून जो है वो मिलता ही नहीं है, वो तो रास्ते में गिर गया होता है। ठीक है, तो उसकी मदर कहती है बेवकूफ़ लड़के, आपने जो है वो उसको अपनी पॉकेट में रखना था, जेब में रखना था। अगले हफ्ते जो दोबारा हैंस जो है वो अपने छोटे से कुत्ते के साथ जो है वो ग्रैंड मदर के हाउस में जाता है, पूरा दिन खेलता है। आफ्टरनून में जो है वो कहता है, मतलब ग्रैंड मदर का वो पपी है। ठीक है, तो दोपहर होती है, वो कहता है कि अपनी ग्रैंड मदर को कहता है कि क्या ये पपी मैं जो है अपने साथ घर ले जाऊं। तो वो कहती है हाँ ले जाओ, लेकिन एहतियात से लेके जाना, उसकी ग्रैंड मदर कहती है। वो क्या करता है, उसको ये याद था उसकी मदर ने क्या कहा था कि अपनी पॉकेट में रखना। उसने ये नहीं देखा कि वो एक पपी है, एक जानदार चीज़ है। डॉग का छोटा सा जो बेबी होता है उसको पपी कहते हैं। तो उसने जब उसको पॉकेट के अंदर घुसाने लग गया, तो जब वो घर पहुंचता है तो वो पपी मूव ही नहीं कर रहा होता, तो वो डेड हो गया होता है। तो उसके बाद उसकी माँ फिर जो है वो कहती है बेवकूफ़ लड़के, इसको पॉकेट में नहीं रखना था, इसको तो रस्सी के साथ बांध के अपने पीछे पीछे लेकर आना था। नेक्स्ट डे, अगले वीक फिर जो है वो हैंस जो है अपनी ग्रैंड मदर के साथ जाता है और टी के बाद अपनी ग्रैंड मदर जो है उसको एक गोश्त का टुकड़ा देती हैं। देन उसको याद होता है कि उसकी मदर ने कहा था कि रस्सी के साथ बांध के लेके आना है। तो वो जो है उसको रस्सी के साथ बांध के लेके जा रहा होता है, घसीट के लेके जा रहा होता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो गोश्त होता ही नहीं है। तो उसके बाद उसकी मदर कहती है इसको एक पेपर में लपेट के उसको जो है वो पॉकेट में रखना था या अपने सर पर रखना था। उसकी मदर कहती है, अगले फिर बेवकूफ़ी करता है ना वो, मतलब वो लकीर का फ़कीर है, मतलब जो उसकी मदर कहती हैं वही करता रहता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि वो जो थिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो नेक्स्ट वीक फिर जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ जाता है और ग्रैंड मदर के घर जाता है। नेक्स्ट फिर जो है वो उसकी ग्रैंड मदर उसको मक्खन बटर देती हैं एक पेपर पे रख के। वो क्या करता है, बटर को पेपर पे रखता है और अपने सर पर रख देता है। ठीक है, तो वो जब वो घर पहुंचता है तो वो तो सूरज की वजह से मेल्ट हो गया होता है, तो वो सारा जो है वो येलो 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 हुआ होता है, तो मेल्ट हो जाता है सारा। तो वो कहता है कि एंड पर भी यही उसकी मदर कहती है कि आप एक फुलिश बॉय हो, उसकी मदर कहती है। ठीक है, पूरी स्टोरी आपको समझ आई है। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी वर्ड्स मीनिंग करेंगे, इसके
वर्ड्स मीनिंग करेंगे। ओपन योर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ मार्जिन लाइन, मेंशन क्लास वर्क, डेट एंड डे एट द टॉप ऑफ द पेज। चैप्टर नंबर 6 है केयरफुल हैंड्स। वर्ड्स मीनिंग आज हम करेंगे और पहला वर्ड है स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी। ड्रैग, DRAGGED ड्रैग होता है खींचना। निबलिंग, NIBBLING निबलिंग कुतरना। स्टफ, STUFF स्टफ दुबाना। फॉरेस्ट, FOREST फॉरेस्ट जंगल। कॉटेज, COTTAGE कॉटेज झोंपड़ी। नेक्स्ट है कार्ट, CART कार्ट चकरना। फॉलन आउट गिरना। FALLEN फॉलन आउट, OUT आउट। ठीक है, ये वर्ड्स मीनिंग आज हमने किए हैं और आप लोगों की डायरी है, नोट योर डायरी। डिक्टेशन वर्ड्स, सबसे पहला वर्ड है कॉटेज, स्लेव, स्टफ, फुलिश, कार्ट, COTTAGE कॉटेज, स्लीव, SLEEVE स्लीव, स्टफ, STUFF स्टफ, फुलिश, FOOLISH फुलिश, कार्ट, CART कार्ट। ये भी आपने नीट कॉपीज़ पर वर्किंग करनी है। मेंशन योर डायरी, लर्न क्लास वर्क +2 डिक्टेशन वर्ड्स ऑन नीट कॉपी। Now we have done our classwork and students please learn your classwork on daily basis. Take care of yourself. Allah Hafiz.